यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए हम बात करेंगे फिटर सेकेंड ईयर रोड्स ऑफ कैलकुलेशन और चैप्टर का नाम है मैग्नेट। मैग्नेट में हमको क्या क्या पढ़ना है अभी आज तो इसका हम बिल्कुल ऑनलाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं। जस्ट कल के वीडियो में हम इसका सारा डिस्कशन देंगे कि वो उसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, MKS मात्रक क्या होता है और कैसे मैग्नेट काम करता है, मैग्नेट कितने प्रकार का होता है, सब चीज़ बताएंगे। बट आज जनरली केवल और केवल हम मैग्नेट का डिफिनीशन देंगे और मैग्नेट से 10 ऑनलाइनर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह ITI में भी और अन्य एग्जाम में भी पूछता है, तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा और मैं इसका समझा देंगे। क्योंकि समझा देने से ये होगा ईजी वे में आपको याद हो जाएगा। बट ऑनलाइनर किताब से बार बार पढ़ते रहेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि मैग्नेट का हिंदी जो होता है चुंबक होता है, और चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्षमता हो एवं जब भी उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर और दक्षिण के दिशा में लटके, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये कितने प्रकार का होता है, तो दो टाइप का, मेनली दो टाइप का, मुख्यतः दो टाइप का होता है। एक होता है प्राकृतिक जिसे नेचुरल बोलते हैं और एक होता है आर्टिफिशियल जिसे कृत्रिम बोलते हैं। यानी आप नेचुरल और आर्टिफिशियल दो होता है, एक प्राकृतिक और एक जो हमारा होता है वो कृत्रिम होता है। वो आगे हम बताएंगे और इसका प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, आगे भी और आपको हम बताएंगे कि अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है, इसको कौन कौन से जो धातु होते हैं वो अनुचुंबकीय में आते हैं, कौन प्रतिचुंबकीय में आता है, कौन कौन से तत्व जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कल डिस्कशन करेंगे। बट आज 10 माइनर क्वेश्चन समझिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, चुंबक रासायनिक रूप से एक लोहे का ऑक्साइड होता है। आप कहेंगे चुंबक होता क्या है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो जनरली जैसे हम लोहे का अयस्क को हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलोनाइट, ये सब जो होता है तो उन्हीं को रिफाइन करके, उस अयस्क को रिफाइन करके लोहा बनाते हैं। सेम कंडीशन ऐसे ही होता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि चुंबक तो या चुंबक का अयस्क होता है, तो चुंबक का अयस्क होता है मैग्नेटाइट होता है, और मैग्नेटाइट का जो फार्मूला होता है यह Fe3O4 होता है। ये मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है और ये मैग्नेटाइट जो है चुंबक का अयस्क होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि चुंबक का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, हेमेनाइट, सिल्वेनाइट, लिमोनाइट, तो क्या होगा, हेमेटाइट होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन जो है, चुंबक की ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 4, 3। तो चुंबक की ध्रुवों की संख्या 2 होती है। जनरली यहाँ पे हम आएंगे तो आपको डिस्कशन करके बताएंगे। देखिए एक ध्रुव ये हो गया और एक ध्रुव ये हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। पोल का मतलब होता है हिंदी में ध्रुव, तो ये नॉर्थ ध्रुव हो गया और ये साउथ ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो एक चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अगर चुंबक है इसको टुकड़े टुकड़े में हम काट दें, तो टुकड़े टुकड़े में अगर काट दें फिर भी एक टुकड़ा जो छोटा सा छटक के बाहर चला गया उसमें 2 ध्रुव बन जाएगा। एक हमारा नॉर्थ बनेगा, दूसरा हमारा साउथ बनेगा। यही कारण है कि जब चुंबक को हम फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं, अगर चुंबक टूटा हुआ है तो उसका भी अगर कण लेकर के हम किसी लोहे पे अगर टच करते हैं तो उसमें लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है। बट भले ही अगर चुंबक उसमें जाकर टच करता है, क्योंकि लोहे का पार्ट बड़ा है तो चुंबक जाकर टच करेगा, और लोहे का पार्ट अगर छोटा है तो चुंबक खुद लोहे को आकर्षित कर लेगा। तो इससे ये मिलता है कि लोहे के अगर कई भाग कर दें तो उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर आप एक ध्रुव अगर हो जाए, आप कहेंगे इसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं या चकनाचूर कर रहे हैं, तो सब कण में हमारा 2 ध्रुव बन जा रहा है, तो एक कैसे ध्रुव हो सकता है, होगा। आगे हम जस्ट अभी अगला लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। क्लियर। तो चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य जो होती है वो समान होती है। यानी कहने का मतलब सामर्थ्य जो नापा जाता है ग्रहणशीलता से नापा जाता है। ग्रहणशीलता यह दर्शाता है इस चुंबक का क्षमता कितना है, आकर्षित करने का क्षमता कितना है। तो ये जो
सामर्थ्य क्या मतलब ग्रहणशीलता जो होगी वो दोनों में क्या होगी, समान होगी, किसी में अधिक और कम नहीं होगी। अब ग्रहणशीलता क्या है, पारगम्यता क्या है, अगला वीडियो में बताएंगे, लेकिन ग्रहणशीलता से यहाँ ताल्लुक है, तात्पर्य है, तो हम बता दे रहे हैं। ग्रहणशीलता वह मतलब ग्रहणशीलता का मतलब होता है चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो क्षमता होता है उसी को ग्रहणशीलता कहते हैं। आगे हम बात करेंगे चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। क्वेश्चन ऐसे बोलता है, तो हम ऑनलाइनर में लिखे हैं, इसलिए इसका आंसर और क्वेश्चन दोनों एक ही लाइन में आ गया है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पे होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है चुंबक में सबसे अधिक प्रबलता कहाँ होती है। ऑप्शन दे देगा ध्रुवों पे, मध्य में, ध्रुवों से कुछ हटकर, ध्रुवों के करीब। तो चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पे होती है। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है, एक किनारा है, एक किनारा है। तो ध्रुव जो होते हैं वो मैग्नेट के थोड़े से हट के किनारे, देखिए थोड़ा सा हट के यहाँ है, यहाँ से थोड़ा से हट के ये ध्रुव हमारा यहाँ है। क्लियर। आगे हम बात करें चुंबक के मध्य में चुंबक तो शून्य होता है, यानी इधर से हमारा नॉर्थ रहेगा, इधर से हमारा नॉर्थ रहेगा, और इधर से हमारा मान लीजिए साउथ रहेगा। तो यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चुंबक तो का मान चुंबक के जो मिडिल होता है, ज्योमेट्रिकल जो लंबाई होती है उसके मिडिल पॉइंट पे बीचों बीच में चुंबक तो का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण विकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब और विकर्षण का मतलब एक है, बीच में मावली का चिन्ह है, इससे आप लोग समझ लीजिएगा। प्रतिकर्षण और विकर्षण रिपल्सन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विकर्षण बोलते हैं, प्रतिकर्षण बोलते हैं। तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, यानी समान ध्रुव में जो होगा प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, यानी ढकेलेगा। यानी समान ध्रुव के दो चुंबक को एक पास लाएंगे तो ये चुंबक इसको ढकेलेगा और ये वाला चुंबक इसको ढकेलेगा। लेकिन यही विपरीत ध्रुव, एक सामने विपरीत ध्रुवों का चुंबक एक सामने हम लेके आएंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ वाला, तो दोनों आपस में आकर्षित करेंगे, यानी एक पास आएंगे। क्लियर। आगे देखिए लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलती है, जबकि समांतर काटने पर प्रबलता आधी हो जाती है। बाबू ये जो हमारा चुंबक है, तो चुंबक की जो लंबाई ली जाती है, चुंबकीय लंबाई, ये जो दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई होती है, ये जो दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई होती है उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। लेकिन एकदम बिल्कुल किनारे से किनारे तक की जो लंबाई ली जाती है उसको ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बना था कि लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलती है, जबकि समांतर काटने पर प्रबलता आधी हो जाती है। हम लिखे नहीं है, आप समझ लीजिएगा, जबकि समांतर काटने पर आधी हो जाती है। तो ये लंबाई है, जो ये लंबाई है, इसके लंबवत काटेंगे, इसके लंबवत काटेंगे। मान लीजिए कोई चीज है हमारा और इसके हम लंबवत अगर देखें तो लंबवत हमारा ये होगा, लंबवत हमारा वर्टिकल लाइन होगी। तो इसके लंबवत काटने पर प्रबलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम समांतर काटें, अगर हम समांतर काटें, ऐसे काटें तो इसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि चुंबक के लंबाई के समांतर काटने पे प्रबलता होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, आधी हो जाती है, अपरिवर्तित नहीं रह सकती है, या दोगुनी नहीं हो सकती है, या शून्य नहीं हो सकती है। क्या होती है, आधी हो जाती है। लेकिन वही चुंबक के लंबाई के अगर हम लंबवत चुंबक को काटते हैं तो प्रबलता क्या होती है, नहीं बदलती है, यानी अपरिवर्तित रहती है। चुंबक की प्रबलता क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे अगला है, तो कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कृत्रिम चुंबक जो होता है उसका ग्रहणशीलता बहुत अधिक होता है, प्राकृतिक का कमजोर होता है। कोई भी चीज देखिए, नेचुरल जो होता है ये देखने को मिलेगा दैनिक जीवन में, नेचुरल जो होगा वो सबसे मजबूत होता है, बढ़िया होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जो चुंबक हम बनाते हैं वो मजबूत होता है, उसकी ग्रहणशीलता भी अधिक होती है, उसकी पारगम्यता भी अधिक होती है। लेकिन जो नेचुरल होता है उसका कम होता है, अपेक्षाकृत नेचुरल। क्लियर।
हाँ, आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक के प्रकार। पहले तो मैंने बता दिया कि चुंबक का 10 क्वेश्चन मोस्ट कौन सा होता है, वो माइनर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे चुंबक के प्रकार पे। तो चुंबक का प्रकार जनरली मुख्य रूप से मैंने बताया था 2 प्रकार का, एक होता है आर्टिफिशियल और दूसरा होता है नेचुरल। या पहले बोल दीजिए नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। वो तो बात अलग हो गई मुख्य रूप से। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के प्रकार। तो एक अस्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है, यानी एक टेम्पररी और एक परमानेंट। परमानेंट में क्या होता है, परमानेंट जो होता है वो इस्पात का बना होता है, और टेम्पररी जो होता है नरम लोहे या मृदु इस्पात का बना होता है। नरम लोहा यानी मतलब मैलिएबल आयरन, मैलिएबल आयरन का मतलब हो जाएगा ये रॉट आयरन आ जाएगा इसमें, या ये कच्चा लोहा आ जाएगा। मृदु इस्पात का मतलब हो जाएगा माइल्ड स्टील आ जाएगा, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील। तो ये माइल्ड स्टील का या मैलिएबल आयरन का बना होता है, कौन, अस्थायी, और अस्थायी स्टील का बना होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे जनरेटर के डायनेमो में बना रहता है, जनरेटर का डायनेमो में कौन सा लोहा लगा रहता है, मृदु इस्पात या नरम लोहा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा मृदु इस्पात या नरम लोहा, या एक ही ऑप्शन दे देगा। अगर मृदु इस्पात दिया तो मृदु इस्पात मारेंगे, या नरम लोहा दिया तो नरम लोहा मारेंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन को अलग अलग करके दिया है, नरम लोहा, हार्ड लोहा, मृदु इस्पात, हार्ड इस्पात। तो ऑप्शन नरम लोहा जाएगा। क्लियर, पहले नरम लोहा की प्राथमिकता देंगे। आगे हम बात करेंगे अस्थायी चुंबक का प्रयोग। तो अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है लाउडस्पीकर में, इंडिकेटर में, गैल्वेनाइट, ये गैलोमीटर में। गैलोमीटर जो होता है, ये गैलोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें वोल्टेज, एम्पियर सारा कुछ हम नाप सकते हैं। इलेक्ट्रिक का ये एक इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, धारा को भी नाप सकते हैं और वोल्टेज का मान भी नाप सकते हैं। तीनों राशियों को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये अस्थायी चुंबक का प्रयोग लाउडस्पीकर में, इंडिकेटर में, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसमें बनाने में एल्किनो, एल्कोनेक्स आदि चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो ये एलोकिनो है, एलोकिनो में कौन कौन से धातु होते हैं, कौन कौन से तो ये धातु होते हैं। तो एलोकिनो में एल्युमिनियम होगा, निकिल होगा, कोबाल्ट होगा और लोहा होता है। लेकिन एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम होगा, कोबाल्ट होगा और कॉपर और लोहा जाएगा। देखिए इसमें एक कई बार क्वेश्चन पूछा है, एल्किनो में हमारा निकिल होगा, बाकी सब ये, और इसमें हमारा नया क्या जुटेगा, कॉपर जुट जाएगा। एल्किनो में हमारा एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और Fe लोहा रहेगा। और एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर यानी तांबा, Fe यानी फेरस यानी लोहा। तो ये दो अयस्क इसमें रहते हैं। उसके बाद बात करें हम अस्थायी चुंबक का प्रयोग। तो अस्थायी चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी में और डायनेमो में करते हैं। अभी जब जनरेटर से इलेक्ट्रिक पैदा किया जाता है उसमें डायनेमो लगाता है, तो पूछता है डायनेमो में कौन से लोहे का उपयोग किया जाता है, नरम लोहे या मृदु इस्पात का। तो ये ऑनलाइन क्वेश्चन रहा, 10 क्वेश्चन तक दिए। और इस टॉपिक को हम आगे जो चर्चा करेंगे कल, एसआई मात्रक क्या होता है, ये एमकेएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और इससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आज एक सिंपल बस 10 क्वेश्चन हमने बताया। बस आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम इसका सारा डिटेल्स देंगे। ओके, धन्यवाद।